दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 सितंबर को महाअष्टमी है और 1 अक्टूबर को महानवमी और वहीं 2 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार पड़ रहा है। तो इसी से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आप सभी के आ रहे थे कि दीदी हम बाल किस दिन धोएं, पैरों में महावर कब लगाएं, सिंदूर कब लगाएं और जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती है उन्हें सिंदूर किस दिन लगाना चाहिए, हमें नाखून किस दिन काटने हैं और कलश विसर्जन कब करना है, कलश हमें नवमी को हिलाना है या फिर दशमी तिथि को, माता रानी का खोइछा कब भरेंगे और पीरियड्स में क्या कन्या पूजन और भोजन बनाना ठीक है। तो इन्हीं सब सवालों के उत्तर आज की इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि माता रानी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्या पूजन और कलश विसर्जन की। तो देखिए, अष्टमी या नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन आप सभी कर सकते हैं, लेकिन कलश विसर्जन और कलश हिलाने की जो परंपरा है ये नवमी के दिन ही की जाती है। दशमी के दिन हम पूजा सामग्री और कलश का जल में विसर्जन करते हैं। पूरे घर में कलश के जल का छिड़काव किया जाता है और जवारों का भी विसर्जन कर दिया जाता है। बात करें सुहाग की सामग्री की, तो सुहाग की जो सामग्री है वो नवमी के दिन हमें लेनी चाहिए। पूजा, भोग और कन्या पूजन के बाद कलश हिलाने से पहले सुहाग लेना उत्तम माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं खोइछा यानी कि खोई। कई सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि मंगलवार को खोइछा भरना क्या ठीक रहेगा या नहीं। तो देखिए, मंगलवार को बेटियों की विदाई नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ विदाई का कार्य नवमी को होता है, इसलिए आप अष्टमी यानी कि मंगलवार को भी खोइछा भर सकते हैं। अगर मन में संकोच हो तो नवमी यानी कि बुधवार के दिन भी खोइछा भरा जा सकता है। और सुहागिन स्त्रियों के साथ साथ ही कुंवारी लड़कियां भी खोइछा भर सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है कि बाल किस दिन धोना है, महावर और सिंदूर हम कब लगा सकते हैं। तो देखिए, सप्तमी 29 सितंबर सोमवार को माता को सिंदूर चढ़ जाता है और उसी दिन से महिलाएं चाहे तो सिंदूर और श्रृंगार कर सकती हैं। बाल धोने के लिए श्रेष्ठ दिन षष्ठी यानी कि 28 सितंबर रविवार या फिर सप्तमी का दिन है। नेल काटना यानी कि अपने नाखूनों को काटना और पैरों में महावर लगाना भी आप सप्तमी तिथि से ही प्रारंभ कर सकते हैं। पीला सिंदूर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और विशेषकर यूपी बिहार में तो इसकी बहुत ही बड़ी परंपरा है। तो जो लोग भी पीला सिंदूर लगाते हैं उनके लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि इस दिन हमने पूजन तो सही से कर लिया लेकिन कन्याएं हमें नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में हम कन्या पूजन कैसे करें। तो देखिए, अगर कन्याएं न मिले तो आप इन तरीकों से भी पूजन कर सकते हैं, जैसे कि गाय को 9 तरह का भोजन खिलाकर या फिर आप किसी मंदिर में 9 पैकेट मिठाई या भोजन वितरित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दान पेटी में 9 कन्याओं के बराबर दक्षिणा डाल सकते हैं या फिर घर में यदि एक ही बेटी है तो उसे ही 9 बार सजाकर पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके घर के आसपास में कन्या आपको न मिल पाए तो आप इस प्रकार से भी कन्या पूजन कर सकते हैं। बात कर ले पीरियड्स में पूजन और भोजन बनाने की, तो देखिए, मासिक धर्म में 5 दिन पूरे होने के बाद ही पूजा कर सकते हैं और यदि 5वां दिन अष्टमी या नवमी पड़ता है तभी आप माता की पूजा और भोग बना सकते हैं। इसमें कोई भी दो राह नहीं है। उससे पहले पूजा या भोजन बनाना उचित नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं हवन विधि की। तो देखिए, मैंने अपने चैनल पर हवन विधि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और मंत्रों का उच्चारण बना करके वीडियो बना दी है। जिस समय आप हवन करेंगे मेरी वीडियो को प्ले करके भी हवन को संपूर्ण कर सकते हैं। और इसके लिए आप बाजार से तैयार हवन सामग्री भी ला सकते हैं या ऑनलाइन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से भी मंगा सकते हैं। या घर पर चावल, तिल, जौ, घी, गुड़, कपूर और चंदन की लकड़ी मिलाकर भी आप हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी को घी की आहुति देंगे और फिर देवी देवताओं के नाम से हवन करेंगे, अंत में पूर्णाहुति देंगे। इसकी डिटेल में वीडियो दोस्तों मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप जरूर देखिएगा कि हम घर में कैसे हवन को पूर्ण कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी या आप मेरे चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। एक चीज खास करके बताना चाहूंगी कि छोटे हवन में नारियल न रखें क्योंकि फटने का डर रहता है, तो इसकी जगह आप मिठाई या बतासा रख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, साल 2025 में दशमी तिथि 1
अक्टूबर की शाम 7:01 पर शुरू होगी और 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को ही कलश विसर्जन किया जाएगा। लेकिन कलश हिलाने वाली जो विधि है वो दशमी के दिन नहीं की जाती है, वो हमेशा से नवमी के दिन ही किया जाता है और माता को उस दिन कलश हिलाने का मतलब माता की हम विदाई करते हैं और दशमी के दिन वो चीजें यानी कि जो सामग्री रहती है, पूजा पाठ की जो भी सामग्री है, उन्हें हम ले जाकर विसर्जित करते हैं, जल में प्रवाहित कर दिया जाता है या कहीं गड्ढा खोदकर उचित स्थान पर भी आप उन्हें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से नियम है, आगे आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैं किसी को भी ज्यादा सलाह नहीं दे सकती हूँ क्योंकि फिर कमेंट्स में आकर लोग ब्लेम करेंगे, दोष देने लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आसपास के पंडित वगैरह से भी सलाह ले लीजिएगा। मेरी तरफ से जो जानकारी मुझे मिल रही है वो सभी जानकारियां मैंने दे दी है। और एक प्रश्न बार बार आता है कि जो पूजा में अक्षत है या फिर इलायची है, पान है, सुपारी है, इनका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अक्षत जो है आप चाहें तो इन्हें जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर अक्षत के कुछ जो दाने हैं उन्हें आप तिजोरी में रख दीजिएगा। ये धन के रूप में, धन प्राप्ति के लिए बिल्कुल ही अभिमंत्रित हो जाते हैं। कई लोग इन चावलों को पकाकर खा भी लेते हैं क्योंकि ये एक तरीके से माता रानी का प्रसाद बन जाते हैं। बात करें लौंग और इलायची की, बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि दीदी लौंग और इलायची का क्या करना चाहिए। तो देखिए, कई भक्त जो हैं इनकी चाय बनाकर पी लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, या आप चाहें तो इसे अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे आपके ऊपर आने वाली जितनी भी बलाएं हैं वो भी टल जाती है और जो नज़र दोष की समस्या है उससे भी आपको समाधान मिलता है। और जो कलश में जल होता है उसे पूरे घर में आपको जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, इससे घर का शुद्धिकरण होता है। और अगर आपने हवन किया है तब तो आपको हवन जो है घर के हर एक कोने में ले जाकर जो है हवन का धुआं जरूर ही दिखाना चाहिए। घर बिल्कुल ही पवित्र हो जाता है। देखिए, अष्टमी और नवमी दो ऐसी तिथियां हैं जब शक्ति अपने चरम सीमा पर होती है और इस दौरान की गई थोड़ी सी भी पूजा या साधना आपको भगवान के और करीब लाती है और जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहता है। कमेंट सेक्शन में माता रानी का एक बार जयकारा लगा दीजिए। अगर आपने कंजूसी की है तो कृपया करके ना करें, माता रानी का जयकारा वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। और अष्टमी और नवमी के दिन किस प्रकार से आपको पूजा करनी है उसकी वीडियो बनाकर भी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। हो सकता है कि आप सभी ने अभी तक देख भी ली हो, नहीं देखी है तो कृपया करके जाके संपूर्ण विधि जो है, सरल पूजा विधि जो कि हर कोई कर सके, जो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है या घर में ज्यादा जगह नहीं है, बच्चे छोटे हैं, जिन भी माताओं और बहनों के, सभी उस वीडियो को जाकर ज्यादा से ज्यादा जरूर देखिए क्योंकि वो वीडियो आपके बहुत ही काम की है। और घर पर आप हवन कैसे करेंगे ये भी मंत्रोच्चारण के साथ मैंने वीडियो डाल दिया है। आप केवल उस वीडियो को प्ले करके भी सूक्ष्म हवन अपने घर पर स्वयं से ही कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी से आप सभी को फायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, आज्ञा दीजिए। जय माता दी।